सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल रोल की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी रेसिपीज़ जो आगे आने वाली हैं वो आपको मिलती रहे इंशाअल्लाह ताला। और ये इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें हमें चाहिए वेजिटेबल्स और ये चिकन, जैसा कि नाम से जाहिर है। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है बोनलेस। ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था बड़ा, उसको मैंने जस्ट बॉईल करके थोड़े से नमक के साथ और इसके ये रेशे कर लिए हैं। अब ये एक एक पाव मैंने गाजर और बंद गोभी ली है और इसे मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें एक एक पाव हैं। शिमला मिर्च मैंने 2 बड़ी शिमला मिर्चें यहाँ पर ली हैं और इसमें जो स्पाइसेस ऐड हुई, और ये अनियन है, ये जो ग्रीन अनियन होता है उसका ये वाइट पार्ट मैंने लिया है, ये 2 to 3 का मैंने लिया है। स्पाइसेस में इसमें हम ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च है। ये सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने, ये जो चीज़ें हैं ये 1 टीस्पून लिए है। ये जो टीस्पून होता है इसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। ये है लहसुन पाउडर, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको अगर आप ना लें तो आप लहसुन का पेस्ट बना लें, लेकिन हमें अदरक नहीं चाहिए, लहसुन ही चाहिए। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद वाली मिर्च दखनी मिर्च जिसे कहते हैं वो 1 टीस्पून, और ये चाट मसाला 1 टीस्पून। और इसके लिए हमें मायोनीज़ चाहिए होगा, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। और ये मैंने आटे को, जो मेरे पास वाइट आटा था, मैंने उसे हस्बे ज़रूरत पानी में मिक्स कर लिया है। इसको ऐसा, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ज़रा पतली सी है, ये हमें ऐसा ही चाहिए। और ये सोया सॉस 4 टेबल स्पून और चिली सॉस 2 टेबल स्पून, और ये रोल पट्टी जो कि हमें रोल बनाने के लिए चाहिए होगी। ये फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें 2 टेबल स्पून कढ़ाई में अपने ऑयल ले लिया है, उसको मैं फैला लेती हूँ। अब मैं इसमें ये जो वाइट पार्ट है ग्रीन अनियन का, ये डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। ये सारा काम हमने तेज़ आंच पे करना है, क्योंकि हमारी सारी सब्जियां तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, थोड़ा सा टाइम लेंगी। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है। बस इसकी कटिंग वगैरह आपने करके रखी हो तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम पिंक कलर देंगे अपने प्याज को, उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं ऐड करूँगी। हो गया, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा भूनते हुए, थोड़ा सा भूनेंगे और फिर बाकी की चीज़ें मैं साथ साथ ही करती रहूँगी। अगर आप लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसी स्टेज में डालिएगा। मैं क्योंकि पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले ये गाजर ऐड करूँगी, क्योंकि इसको ज़रा टाइम लगता है। बाकी सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी गाजर ऐड करूँगी। उसको 1-2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं बाकी के स्पाइसेस और ये सारी सब्जियां ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, 1-2 मिनट इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं बाकी की चीज़ ऐड करूँगी। आंच स्लो नहीं रखिएगा, आंच तेज़ ही होनी चाहिए।
अब मैं इसमें सोया सॉस 4 टेबल स्पून डालूँगी। वन, टू, थ्री, फोर। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, साथ साथ मिक्स भी करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसका क्रंच हमें नहीं चाहिए रोल में, इसको हमें सॉफ्ट करना है सब्ज़ी को। बस ये जितना सॉफ्ट होने में टाइम लेता है उतना ही बस इसको टाइम लगता है। चिली सॉस ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। बाकी के स्पाइसेस सब, पिसी काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्चें। ये बहुत चटपटा सा ये रोल बनता है। सारी मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं लेकिन थोड़े थोड़े, वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। इसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये हमारा एक गाजर के साथ चिकन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम ये जो शिमला मिर्च और बंद गोभी है इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी फिर हमने 2 मिनट पकाना है। बस ये इतना कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, बिल्कुल गलाना नहीं है सब्ज़ी को, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा क्रंच रहे और सॉफ्ट भी हो। इस तरह से रोल में फिलिंग अच्छी लगती है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, सारा ऊपर नीचे सब मिक्स करूँगी अच्छी तरह। देखिए ये अच्छी सी मिक्स हो गई है। अब इसको मैं 2 मिनट कवर करके पकाऊंगी ताकि सब्जियां थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए अब हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं और कलर देखें कितना अच्छा आया है। इसे मैं थोड़ा सा और मिक्स करूंगी और इसमें अब ये जो मायोनीज़ मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून, ये मैं ऐड करूंगी। इसके डालने से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ना डालें, लेकिन इसके डालने से क्रीमी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोल का जो फिलिंग होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसको मैं बस थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें डालने से ये कितना ज़्यादा क्रीमी हो गया है। इसे मैं अब हर तरफ से मिक्स कर लूँगी और चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। बस ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है रोल की। ये देखिए क्रीमी। ये देखें अब मैंने अपनी ये फिलिंग ठंडी कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने रोल कैसे बनाना है। ये एक पट्टी लेके, मैं थोड़े छोटे साइज़ का रोल बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े वाले साइज़ के भी बना सकते हैं। इसमें मैं यहाँ सेंटर में इसके इधर फिलिंग रखूँगी अपनी। अच्छी सी फिलिंग हमने देनी है। इसके बाद इसका ये एक कॉर्नर इस तरह से टर्न करना है, फिर ये बाकी के ये जो 2 कॉर्नर्स हैं इनको भी टर्न करना है और फिर ब्रश की मदद से या आप हाथों की मदद से, उंगली की मदद से आप लगा सकते हैं। ये जो मैंने आटे की लई बनाई हुई है इसको ब्रश की मदद से अच्छे से लगा दूंगी। अब इसको हम ऐसे ट्विस्ट करते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। प्रेस करते हुए ये देखें ये हमारा एक रोल तैयार है। अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने ली, इसमें हम फिलिंग रखेंगे अपनी।
यहाँ ऐसे इस तरह से। अब हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से टर्न करके और फिर इसको ऐसे टर्न करते जाएंगे। ये भी बहुत आसान तरीका है और वो भी आसान है, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आटे की लई लगाऊंगी और फिर इसको इस तरह से हम रोल बना लेंगे इसको दबाते हुए, ताकि ये फिर हमारा खुले नहीं, जब हम इसको तलें तो ये खुले नहीं। इस तरह से मैं अपने सारे रोल रेडी कर लूँगी। देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से रोल तैयार किए हैं और ये जो मैंने आपको सारी क्वांटिटी बताई है इससे बहुत सारे रोल बन जाते हैं। आप लोग उसको बनाकर आराम से फ्रीज कर सकते हैं और अपना रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको तल के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ऑयल मैंने प्री हीट कर लिया है, इसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ये अपने रोल तलूँगी, एक एक करके डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ऑयल, मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक एक साइड से ना हो तो फिर टर्न नहीं करना है हमने, वरना फिर सही नहीं रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी पिछली रेसिपीज़ भी ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वो कैसी बनी। और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं और स्पाइसी हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने। इसे टर्न करके चेक करते हैं। जी, ये देखिए बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। अब हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये सारे हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखें, अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर में इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सेहत ख़राब ना हो। ये देखें, सारे मैं अपने ये रोल निकाल लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल रोल बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप लोग इसे खाएं और इन्जॉय करें और मुझे बताएं कि किस तरह के बने। और मेरी नेक्स्ट रेसिपीज़ तक के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।